उत्तर प्रदेश में सामने आए धर्मांतरण गैंग का नेटवर्क अब महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। यूपी एटीएस ने इस गैंग के 3 लोगों को नागपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो अगर उमर गौतम के इशारे पर ही ये तीनों महाराष्ट्र में धर्मांतरण की साजिश रच रहे थे। शहर शहर धर्मांतरण का धंधा, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक धर्म के धंधेबाज। धर्मांतरण साजिश के कितने मोहरे, कितने चेहरे। हवाला के पैसे से उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की साजिश का मास्टरमाइंड जैसे जैसे राज उगल रहा है, धर्मांतरण गैंग का सच बेपर्दा होने लगा है। धर्मांतरण केस में लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। अब उत्तर प्रदेश की एटीएस ने महाराष्ट्र के नागपुर से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रकाश कांवरे उर्फ एडम, कौसर आलम और डॉक्टर अरसलान उर्फ भूप्रिय बंदो को एटीएस की टीम ने इस बड़ी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। उमर गौतम और इसके साथियों द्वारा चैरिटी के नाम पर हवाला व अन्य माध्यमों से अर्जित धन का प्रयोग करके अपने साथियों के साथ एक षड्यंत्र के तहत धर्म परिवर्तन का कार्य कराया जाता था। इसी क्रम में इनके तीनों साथी नागपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र में ऑपरेट कर रहे इस धर्मांतरण गैंग का सबसे बड़ा मोहरा है प्रकाश कांवरे उर्फ एडम। यूपी पुलिस के मुताबिक एडम की पत्नी इजिप्ट की रहने वाली है और प्रकाश कांवरे उर्फ एडम ही महाराष्ट्र में धर्मांतरण गैंग का मुखिया था। उमर गौतम के इशारे पर प्रकाश कांवरे और उसके साथी इस साजिश को अंजाम दे रहे थे। इसमें से जो मुख्य फोकल पॉइंट है वो प्रकाश कांवरे उर्फ एडम, जो कि निवासी गणेश पेट नागपुर का रहने वाला है। इसकी पत्नी एक इजिप्ट की नागरिक है। एडम और उमर गौतम लगातार संपर्क में रहते थे और धर्मांतरण की गतिविधि महाराष्ट्र प्रदेश के में निरंतर संचालित कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक चैरिटी, लालच और लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काकर धर्मांतरण के साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। आज नागपुर से गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी है ताकि इस बड़े धर्मांतरण गैंग की कमर तोड़ी जा सके। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जैसा कि पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था जब ये पूरा मामला खुला यहाँ पर कि ये नेक्सस छोटा नहीं है, काफी बड़े स्तर पर ये पूरा धर्मांतरण गैंग काम करता है और अब महाराष्ट्र से भी इसके लिंक निकले हैं, और क्या जानकारी निकल के आ पाई है? देखिए, महाराष्ट्र से जिन 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है उनके तार अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं और उमर गौतम के संपर्क में ये तीनों थे। यहाँ तक कि ये लोग बाकायदा दिल्ली गए थे और वहाँ पर जो कार्यक्रम उमर गौतम चलाता था उसमें हिस्सा भी लिए थे। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से एक व्यक्ति जो है वो एक बीज का व्यापारी है, उसके अलग अलग राज्यों में कॉन्टैक्ट हैं, तो वो इसी व्यापार की आड़ में धर्मांतरण का पूरा जो गैंग था उसको बढ़ा रहा था। और इसी वजह से चाहे वो हम महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तमाम जगहों पर उसके जो लोग थे वो फैले हुए थे और इसी तरह से लोगों को बरगलाते थे, धर्म परिवर्तन करवाते थे और धर्मांतरण गैंग का हिस्सा बनाते थे। इसके साथ साथ झारखंड की भी जो लिंक है वो सामने निकल के आया है। एक व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है नागपुर से, वो झारखंड का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि झारखंड में भी बड़े पैमाने पर वहाँ पर धर्मांतरण कराने की तैयारी थी। उमर गौतम से इसके लिए बाकायदा जानकारियाँ जो हैं वो इकट्ठी की गई थी, कैसे कराया जाएगा धर्मांतरण सामूहिक। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर ये कहा जा सकता है कि अभी फ़िलहाल यूपी एटीएस जब पूछताछ करेगी इन 3 अन्य लोगों से तो और भी जानकारियाँ और भी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, क्योंकि सीधे तौर पर धर्मांतरण का जो पूरा गैंग था वो सिर्फ दिल्ली, उत्तर प्रदेश ही नहीं तमाम अन्य राज्यों में भी फैला था और इसके तार तमाम जगहों पर जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आ चुकी है। ऐसे में ये कहना कि ये सिर्फ और सिर्फ तमाम उमर गौतम का ही पूरा खेल था तो ये थोड़ा सा जल्दीबाजी हो, क्योंकि इसके पीछे तमाम उसके आका भी बैठे थे और अब उन आकाओं का जो राजफाश है वो जल्द ही यूपी एटीएस करेगी। बिल्कुल, यानी कि ये मोहरे हैं, आका अभी भी पकड़ में आना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी देने के लिए।